नमस्कार, मैं हूँ तोंगम बिरचे और आज फिर से आप सभी को आलो न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। आज आप सभी को मैं हमारे एक काबिल ऑफिसर से मिलाना चाहती हूँ, IPS 2 मोहम्मद सर जी से। तो सर, आप जैसे कि सेकंड BN के कमांडेंट भी है और आपको हाल ही में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के SP के पद में भी दिया गया है। तो आपको कैसे लगा और आप इस एडिशनल चार्ज को आप कैसे निभाएंगे? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं कब तक मेरे को ये एडिशनल SP का मतलब एडिशनल चार्ज SP का लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो मैं खुश हूँ, जैसे मैं उस दिन भी बताया था, कोई रिपोर्टर आए थे, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह पे भी SP रहा हूँ। अबाउट 12-13 डिस्ट्रिक्ट्स में SP रहा हूँ। अगर ऑफिशिएटिंग SP की बात करने से यहाँ भी वेस्टर्न में भी था, तो इसको बोलने से तो 22 डिस्ट्रिक्ट के समय में ऑलरेडी SP का काम कर चुका हूँ। मतलब ऑलमोस्ट एंटायर अरुणाचल तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सभी में या तो मैं SP के रूप में या कभी कभी ऑफिशिएटिंग इंचार्ज में ऐसा मैं रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट में हम कभी फुल SP का काम नहीं किया, तो करना भी चाहता हूँ, तो ये अच्छा रहेगा। अगर जितना दिन भी रहे, 1 वीक 2 वीक या जो भी हो, 1 मंथ 1 ईयर जो भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि अपना सोसाइटी को और अपना लोगों को सेवा करें। तो जैसे कि हमारे अरुणाचल के लोग आपको सिंघम के नाम से जाना जाता है ना, तो आप जब ईटानगर में थे कैपिटल में, आप जब SP के पोस्ट को आप जो हैंडल कर रहा था वहाँ पे, तो जैसे कि आपने वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया, तो जैसे कि ड्रग केसेस और बहुत सारा क्राइम ये सब हो गया, तो आपने कैसे संभाला और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसे रहा? देखिए, कैपिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो PRC था। सब उसको शायद भूल गए कोरोना ये सब आने के बाद। जो PRC था वो 21 फरवरी से लेकर ऑलमोस्ट 9-10 मार्च तक चला। फर्स्ट वीक बहुत ख़राब था, लेकिन पीछे भी चिटपुट घटना, रैलीज और फिर अपोजिशन लोगों का डरना चढ़ना, 9 तक लास्ट डरना था ये कांग्रेस एंड पार्टी का डरना, जो इन लोग राजभवन तक जाएंगे बोल के। ये सबको संभालना बहुत टफ था और हमारा पुलिस का मॉडल भी बहुत डाउन था, क्योंकि हमारा पुलिस वाला भी हैंडल नहीं कर सके, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि उसमें काफ़ी इंजरी हो गए। 3 जवानों का जान चले गए, मतलब ये हमारा जो यूथ्स सिविलियन का। और आपको पता होगा अराउंड 450 जैसा व्हीकल्स जलाए गए उस दौरान। आपको IG पार्क में भी शायद अभी तक होगा, उसमें 20-30 व्हीकल्स, बड़ा व्हीकल्स भी जलाया है। हमारा इवन पुलिस का व्हीकल काफ़ी जलाया, इंक्लूडिंग फायर टेंडर्स। ये मतलब हमारा सोसाइटी में हमारा यूथ लोगों ने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन ये क्योंकि इसमें अपना ही लॉस है। और इवन हमारा डिप्टी CM का घर जलाने का कोशिश किया, कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा तो जलाया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस तोड़फोड़ किया, पुलिस स्टेशन ईटानगर जो हमारा कैपिटल पुलिस स्टेशन है उसको भी तोड़फोड़ किया, असेंबली में घुसने का कोशिश किया, सेक्रेटरीट में घुसने का कोशिश किया, CM बांग्ला को अटैक किया। मतलब बहुत हालत ख़राब था। और शॉपिंग मॉल्स लूटे, जलाए। तो सोहम से तो इन लोग ने रिपोर्ट दिया था 28 करोड़ का प्रॉपर्टीज लूटा बोल के। तो बाद में हम लोग तो एस्टिमेट दिया तो अराउंड 15-20 का था, करोड़ का था। और आपको पता है तकार कॉम्प्लेक्स को जला के ऑलमोस्ट गिरा ही दिया, उसमें भी लॉसेस अराउंड 45 करोड़ का था। तो उसमें तो हमारे जो विक्टिम्स के फैमिलीज थे, जो उसमें जिसका मतलब डेथ हो गए, 3 जवानों के, उनके फैमिलीज, इवन एक तो वाइफ भी थे उसमें। तो इन लोग इवन गवर्नर को भी मिले कि हमको हैंड ओवर करो, जिन्होंने हमारे पति को या हमारे जब एक बच्चा को मारा। तो इतना तक मतलब सिचुएशन था, इन लोग बदला लेने तक भी मतलब सोच रहे थे। ऐसे में हम SP आके संभाला और इनको उनका घर तक हम जाते थे विक्टिम्स फैमिली के, कि ऐसा ना बोले। और कॉलेज के स्टूडेंट लोग भी बाहर आके मतलब प्रोटेस्ट टाइप का और कैंडल मार्च करेंगे बोल के, उनको भी मैंने बातों से रुकाया, बातें कर करके मनवाया कि फिर मतलब जो सिचुएशन को आप फिर इग्नाइट ना करें, फिर और ना जलाए। मतलब ऐसा करके हम लोगों ने संभाला। उसके बाद इलेक्शन था, इलेक्शन भी उधर बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हमने तो पहली बार
इतना ट्रैफिक बर्डन को हमने इलेक्शन ड्यूटी में लगा के पीसफुली करवाया, वो भी पब्लिक का मदद से, हमारा सीनियर लोग का गाइडेंस से। और तब तक पब्लिक हमको भी थोड़ा भरोसा होने लगा कि ये तो इस थोड़ा सिंसियर ऑफिसर जैसा लगता है, काम करते हैं। तो आपका ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और पब्लिक को जो प्यार है वो आप बोलने का जरूरत नहीं है, वो पब्लिक समझते हैं, आपका दिल की बात पब्लिक समझते। तो इसलिए पब्लिक ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया। और हाँ, उसके बाद जब इलेक्शन ये सब पीसफुल हो गया, मैंने जैसे अभी आलो में सब बोलता है कि ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम, वहाँ में भी ड्रग्स बहुत ज़्यादातर ड्रग्स का प्रॉब्लम था। मतलब हर घर में ड्रग एडिक्ट, स्पेशली जो बड़े बड़े लोगों के मिनिस्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे लोग भी एडिक्ट थे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे लोग एडिक्ट थे। तो पहले तो हमने विक्टिम्स लोग को ही पकड़ा, क्योंकि जहाँ तक पी रहे उनसे फिर पता चलता है कि कौन उनको सप्लाई किया। तो हम मेरा पार्टी को भेजा, तो एक दिन बोला कि सर ये तो सप्लायर तो एक एमएलए का घर में है बोला। तो फिर इन लोग, हम बोला डीएसपी को बोला आप पकड़ो। तो फिर इन लोग थोड़ा हेजिटेट हुआ था, तो मैंने खुद जाके वहाँ से ऑफिशियल बांग्ला से एक मंत्री का, एक एमएलए का ऑफिशियल बांग्ला से उसका कास्ट साला को उठाया। काफ़ी मात्रा में हमने ड्रग्स मिला और सेल प्रोसीड्स भी अराउंड 60,000 उनका हाथ से हम लोग रिकवर किया। फिर इन्होंने बताया कि हमारा तो मेन सप्लायर तो मोक्तू में रहता है, तो उनको इतना आइडिया नहीं था कि किसका बेटा है। बाद में हम लोग को घुमाया तो उसमें भी गया, तो वो भी एक्स मंत्री का घर था, उसको भी हम लोग दरवाजा तोड़ के पकड़ा। तो ये तो बातें हम लोग मीडिया को पता चल गया, मीडिया लोग ने हुआ करके हमको भी इंटरव्यू लेने आए। तो उसमें लोग मतलब लगा कि ये भी करने वाला, काम करने वाला, किसी को डरने वाला नहीं हो के, तो शायद सबसे इन लोग सिंगम ये सब बोलना शुरू हो गया। उसके बाद ट्रैफिक एक बहुत प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो कैपिटल में तो आप एसपी को भी, बड़े बड़े मंत्री लोगों को भी, ये टेम्पो, ट्रैकर, ऑटो ड्राइवर लोग लेफ्ट से राइट से ओवरटेकिंग करता था, आप लोग को याद होगा। और कभी भी क्यू नहीं होता था, लाइन में नहीं होता था ट्रैफिक, एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में और ट्रैफिक जाम कर देते थे, क्योंकि आप क्यू में होने से, थोड़ा टाइम टेकिंग होने से भी निकल जाता है। कभी कभी 2-3 घंटा तक आप फंस जाते थे। इवन उसमें तो कोई मजाक करते थे कि लंच लेके चलना है इतना नाहरलगुन जाने के लिए, ऐसा होता था। और इवन उधर में फायरिंग भी हुआ एक दूसरे पर, और हमारे ITW को और हमारे ट्रैफिक पुलिस वाला को भी कोई पिटाई उठाई करके चले जाते थे। मतलब ऐसा हालत था, पुलिस पर कोई इज्जत भी नहीं था और रिस्पेक्ट में। तो उसमें हमने कोशिश किया कि हाँ यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने ट्रैफिक चेकिंग करने का कोशिश में, गाड़ी रुका देने से ट्रैफिक जाम बढ़ता है, तो क्या करें। तो हम सोचा कि चलो, और हमारा पास तो गवर्नमेंट का पास और अरुणाचल तो इतना रिसोर्स पुल स्टेट भी नहीं है, रिसोर्स क्रंच टाइप का है बोलता है सब लोग। तो फिर गवर्नमेंट से भी फंड लेके वो जो हम अपना से एप्स डेवलप करेगा ट्रैफिक को, वायलेटर को पकड़ने के लिए, वो फिर महंगा पड़ेगा और टाइम टेकिंग है। तो हमने जो इजीली एग्जिस्टिंग और अवेलेबल टू पब्लिक जो एप्स है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनको मैंने यूज़ किया। फेसबुक हमने फेसबुक पेज खोला जिसमें हमने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया एज काइंड ऑफ वॉलंटियर्स कि इन लोग ट्रैफिक वायलेटर को पकड़े, अपना मोबाइल यूज करें, वायलेटर का फोटो खींचे, गाड़ी का फोटो खींचे, वीडियो बनाए, जो भी उनका मतलब कन्वीनियंट हो उसको फेसबुक हम उसी पेज में पोस्ट करें और लोकेशन एंड टाइम बताए कहाँ हुआ। तो हमारा ऑफिस में हमने 4 लोगों को लगा के रखा था, एक लेडी कांस्टेबल, एक लड़का सुबह में, और शाम को एक लेडी कांस्टेबल, एक लड़का। इनका काम था कि जो भी उधर में पोस्ट करते हैं उसको पुलिस स्टेशन, सर्टेन पुलिस स्टेशन में भेजेंगे। जैसे ईटानगर पुलिस स्टेशन का एरिया में हुआ तो वहाँ भेजेंगे, फिर नाहरलगुन का एरिया में हुआ तो वहाँ भेजेंगे, फिर ओसी लोग एक्शन लेते थे। तो ये इससे लोग काफ़ी हद तक डिसिप्लिन आया लोगों में। और लोगों में नंबर 1 तो इन लोग चालान होलान फाइन साइन को देता नहीं था। पहले फाइन 500 रुपया, अभी फाइन देगा, कल भी देगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं फाइन ले, ऐसा था पहले। तो अभी इन लोग फाइन से ज़्यादा और चालान से ज़्यादा इन लोग ये डरते थे फेसबुक में मेरा नाम ना आ जाए, मेरा गाड़ी का नंबर ना आ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सुनने में आया कि कोई इवन मंत्री लोग और सीनियर IAS ऑफिसर लोग भी मीटिंग करते थे अपना ऑफिस में कि कोई भी ये कैपिटल पुलिस का जो ट्रैफिक वाला फेसबुक में किसी का हमारे डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं आना है, आने से हम लोग एक्शन लेगा। मतलब उससे काफ़ी हद तक डिसिप्लिन आया। आज तक भी हमको व्हाट्सएप में लिखते हैं, कभी कभी उधर में क्यू में रहने से फोटोग्राफ करके मुझे उस दिन भी 1-2 लड़का भेजा, सर
ये डिसिप्लिन आपने सिखाया कैपिटल वालों को कि तो मैं दिल में अभी भी बहुत खुश रहता हूँ ऐसा बोलने से। ये एक प्रॉब्लम था। उसके बाद बाकी हम आपको याद होगा CAB जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल था, वो उसमें भी बहुत जगहों में प्रॉब्लम हो गया था। हमारा बच्चे लोग वहाँ से आने चाहते थे, आ नहीं सक रहे थे, बहुत जगह में फंसा। मैं 3-4 डेज नहीं सोया उनको मॉनिटर करने के लिए। कोई MLA भी फंस गया आसाम में, उनको आसाम पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, उनको सेफली अपना स्टेट में लाना। हमारे बच्चे लोग काफ़ी फंस गए थे, जैसे कोरोना में फंस गए थे उसी तरह का ये में हुआ था। उसके बाद हम फिर व्हीकल चोरी था, उसको भी पकड़ना बोल के, तो इसमें मैं पब्लिक को बहुत थैंक्स देता हूँ। और जितने भी मुझे इंफॉर्मेशन दिया फ्री में, किसी को मैंने 1 रुपया दे के मुझे ये इंफॉर्मेशन दो बोल के नहीं किया, पब्लिक ने मुझे विश्वास किया, हमारा कैपिटल पुलिस का तब विश्वास किया। तो हमें काफ़ी मैसेंजर में भी, व्हाट्सएप में भी इन लोग हमें गाड़ियों का नंबर, गाड़ियों का लोकेशन, चोरी का गाड़ी का हमें एकदम पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन देते थे। हमने ऑल इंडिया रिकॉर्ड हम लोग ने 27 फॉर्च्यूनर जैसा पकड़ा उसमें। तो ये सभी, इवन हमारा जो पहले का DGP तो CM और गवर्नर को भी ये कहानी सुनाया एक दिन हमारा SP कॉन्फ्रेंस में कि इतना ऑल इंडिया रिकॉर्ड ऐसा पकड़ा है, मतलब अराउंड 10 करोड़ एबव का मतलब उसका वैल्यू होता है, तो इतना पकड़ा है। तो ऐसे बोल रहे थे, उनको तारीफ करते करते, मेरे को तारीफ करते करते DG साहब, हम अभी भी एक वर्ड याद है, कैपिटल में आमों का नॉलेज का बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा है मतलब गवर्नर और CM को बताया। तो मैं तो बहुत खुश रहा उसमें। तो ये था। और उसके बाद तो कोरोना आए, कोरोना में भी बहुत मेहनत किया हम कैपिटल पुलिस ने। हमारा भी काफ़ी 60-70 लोग इन्फेक्ट हो गए थे। लकीली हम तो इन्फेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बतलान में बैठ के मुझे भी कोरोना हो गया था लास्ट ईयर। तो बाकी ठीक ही था कैपिटल में, बस लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, सिंगम बोल के। अभी भी लोग मुझे सिंगम बोल के, सिंगम सर वापस आना, और कल भी कुछ लिख रहा था कि आपको बहुत मिस कर रहा है सबके। थैंक यू। वही उधर का कहानी। तो सर, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन आपको जितना भी आपने सामना किया सब में आपने विजेता पाया है, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो फिर से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये ड्रग केसेस बहुत सारा बढ़ रहा है, और ड्रग के वजह से यूथ का लाइफ जो बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप इसे कैसे रुकाएंगे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में? हाँ, अगर मुझे कुछ दिन और टाइम लगे, क्योंकि एक दिन में रुकाना नॉट पॉसिबल, और 1 वीक में भी रुकाना नॉट पॉसिबल, इवन 1 मंथ में भी नहीं रुका सकेंगे। ये आपको ईयर लॉन्ग या कम से कम 3-4 मंथ तो मिनिमम लगेंगे। तो मैंने उस दिन भी रिव्यू किया केसेस का रजिस्टर। यहाँ ड्रग का अगेंस्ट में जो केसेस रजिस्टर बहुत कम है। लास्ट ईयर भी ओनली 2 केसेस। मैंने बोला कि केस नंबर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ हम जो जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, और इनको जो हम एक अवेयरनेस टाइप का उनको हम विजिट करेंगे, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे हमारा स्कूल से है, कॉलेजेस है, स्पेशली स्कूल में लेवल में, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये सब में इनका टेंडर एज होता है, उसका मेच्योरिटी नहीं होता है माइंड भी ना, तो दोस्त लोग जो बोलते हैं वो कर देते हैं बच्चे लोग। तो उस एज में हम उनको रुकाना है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन जो है एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। आज आप ड्रग लिया, आज से आप एडिक्ट नहीं होते हैं। एडिक्ट होने के लिए आपका एक इनिशिएशन होता है, जहाँ पे आप स्टार्ट होता है। जैसे किसी दोस्त का साथ आप हंसी मजाक करके बैठते हैं, या आपको किसी दोस्त ने चलो आज बियर पियेंगे, पार्टी करेंगे, आज एग्जाम खत्म हो गए, क्लास 10 का एग्जाम खत्म हो गया, या जो भी बहाना से मतलब आपको, या आज मेरा बर्थडे है, या मेरा आज का फ्रेंड का बर्थडे है, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के किसी का भी बर्थडे है, तो ऐसा करके इन लोग हंसी मजाक में पी के तब नशा होते हैं। तो उसमें से कोई ड्रग एडिक्ट वाला होगा तो बोले दोस्त इसको भी ट्राई करो, तो उस समय वो और ऐसे भी नशा हो गया है, उनको पता नहीं है कि ये कितना डेंजरस चीज़ है, तो वो टेस्ट करते हैं। ऐसा 1, 2, 3, 4 बार हो गए तो उसको फील करने लगेगा ये तो मजा था रे। इनिशिएशन इस तरह का होता है, इसको और लेने के लिए दिल है, तो वो अपना दोस्त को फोन करेगा जिन्होंने उसको सप्लाई किया, हमको थोड़ा और दो ना, तो लेते लेते, और कभी तो फ्री में शुरू में किया था, फिर बाद में खरीद के खुद भी लेने लगता है, तब वो हैबिट में आता है। हैबिट आप अगर कुछ सर्टेन मंथ हैबिट करने लग गए तो आप एडिक्शन में हो जाएंगे। एडिक्शन वो स्टेज है जहाँ से आप निकालना इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि एडिक्शन में आप अगर
हैबिट में ऐसा होता है कि आप नहीं लेने से भी तकलीफ तो है, लेकिन आपको विड्रॉल सिम्टम नहीं होगा, आपको बीमार सिम्टम नहीं होगा। लेकिन एडिक्शन में ऐसा हो जाता है कि आप बीमार हो जाएगा अगर नहीं लेने से। इवन उसका जो ट्रीटमेंट है रिहैब में भी उसको थोड़ा देता है बोला है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एडिक्टेड वाला को पकड़ने से इवन तानों में रखना था प्रॉब्लम होता है। कैपिटल में भी वही प्रॉब्लम था। इवन अरुणाचल में फिर ऐसा है ना, जो ट्रैफिकर है वो भी खुद एडिक्ट भी है। मतलब कोई ऐसा ट्रैफिकर नहीं मिला आज तक जो खुद नहीं खाता, ऐसा हो गया। 1 से 10-20% यानी कि 80% लोग ऐसा है जो खुद भी एडिक्ट है। तो उसको हम जब पकड़ते हैं उसको हम जेल में रखते हैं। जेल वाला फिर नहीं इसको हम नहीं रख सकते, हॉस्पिटल भेज देते हैं, क्योंकि जेल में वो वायलेंस वाला अपना मोटा वोटा फोड़ने का चक्कर कोशिश करता है। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल में रखते हैं। हॉस्पिटल में रखने से वहाँ गार्ड रखना पड़ता है, एक में 4 तो गार्ड रखना पड़ता है। तो हमारा पास ऑलरेडी पुलिस मैन पावर इतना शॉर्टेज है, तना में काम करने वाला नहीं होते, वहाँ में गार्ड करके रखना पड़ता है। इसलिए उनको जल्दी जल्दी फिर बेल हो जाता है। ये एक मतलब विशेष सर्कल है। तो इसलिए अरुणाचल में हमने तो जहाँ भी अगर मौका मिला अपना सीनियर को भी, जहाँ गवर्नमेंट लेवल में कोई भी लेवल में मौका मिला, तो मैं तो इतना तक रिक्वेस्ट किया था कि अच्छा से रिहैब सेंटर हो अरुणाचल में। जेल नहीं, रिहैब सेंटर सही है इन लोग के लिए। जैसे कैपिटल में कम से कम 500 कैपेसिटी का रिहैब सेंटर सही है, और आलो जैसा में 100-200 का कैपेसिटी का रिहैब सेंटर सही है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अनुसार रिहैब सेंटर सही है। ये है मतलब एक मैकेनिज्म। उसका अलावा हम अभी प्रिवेंटिव मेजर में हम अभी यहाँ एज है जो हम पॉसिबल कर सकता है, जो पॉसिबल गवर्नमेंट का तरफ से कर सकता है वो है। लेकिन हम जो कर सकता है, जैसे आपने पूछा, हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे मदर्स विजन है एक तो NGO जो इनका खिलाफ कर रहे हैं या रिहैब में कर रहे हैं, तो उनका साथ मिलके, और सर्टेन वुमेन ग्रुप है उनका साथ मिलके हम लोग स्कूल्स में आउटरीच प्रोग्राम करेंगे, मतलब रीच आउट टू द वल्नरेबल ग्रुप। उनमें जाके हम लोग समझाएंगे ड्रग्स के अगेंस्ट में और कैसे प्रिवेंट करना है। इनिशिएशन ही में इन लोग नहीं लेना है बोल के हम लोग बताएंगे कि इससे कितना डेंजर होता है, लाइफ कितना स्पॉइल होता है, वो हम बताएंगे। उसके बाद कैसे सेफ रहना है, क्राइम से भी कैसे प्रिवेंट करना है वो भी हम करेंगे। ये एक तो मतलब क्योंकि इसको ड्रग एडिक्शन को हटाने के लिए एक तो है एडिक्ट पार्टी को एडिक्ट ना हो वो देखना है। दूसरा है ट्रैफिकिंग के बारे में हम बाद में थोड़ा बात करेंगे। अभी एडिक्शन की इनिशिएशन ही ना हो और हैबिट ना हो, ये हमको देखना है। अगर कोई एडिक्ट हो गया है, हैबिट हो गया, उसको आइडेंटिफाई करना है। अभी भी हमने उस दिन फर्स्ट डे में हमने लिस्ट मंगाया। अभी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो एज पर लिस्ट और भी होता होगा, मुझे 45 का लिस्ट दिया जो एडिक्ट है अभी, मतलब करेंटली एक्टिव एडिक्ट है। और ट्रैफिकर का भी लिस्ट दिया हमको एक इस पुलिस वालों ने। मैं अपना लिस्ट बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट में तो हम यहाँ का जो पुलिस वालों से लिस्ट लेना पड़ा। तो अराउंड 15 जैसा ट्रैफिकर्स हैं, तो मैं इनको मॉनिटर करूँगा कि इन लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स लोग को और सबको मिलके हम लोग ये करेंगे कि इनको रिहैब सेंटर में भेजें और वहाँ पे इनको थोड़ा इलाज हो एडिक्स वालों को। उसका बाद यहाँ जब इनको पोस्ट रिहैब सेंटर, उसको भी हम उनको मॉनिटर करना है, नहीं तो फिर वो फिर दोबारा फिर एडिक्शन में चला जाता है, ये ना हो। तो इसके लिए हम उनको मतलब पेरेंट्स लोग को तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और पेरेंट्स लोग का साथ में मैं मीटिंग करूँगा, काउंसलिंग मीटिंग, उनको आइडेंटिफाई करके। तो अभी हम आइडेंटिफाई करने रखा है मेरा कुछ ऑफिसर को कि पेरेंट्स कौन है, उनका नंबर ले लो, एडिक्ट कौन है, उसको फिर फाइनल बना के उनके साथ मीटिंग करूँगा। उसको स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ता है उसको एजुकेशन कंटिन्यू करने देना है, क्योंकि घर में आइडल बैठेगा फिर एडिक्ट होगा। कुछ इनको अपना लाइफ का बारे में सोचने देना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचने देना है और मौका देना है, उनको हेल्प करना है, हम सपोर्ट करना है। नहीं तो फिर ज़िंदगी में लगेगा कि मेरा तो अभी कोई लाइफ नहीं है, मेरे लाइफ में कोई भी 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं किया, 1 स्टेप भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन में एडिक्शन में चला जाएगा। ये ना हो। उसके बाद आपको पता है ये जो एडिक्ट होता है वो हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो हेल्थ के लिए मैंने फिर अभी जितना भी आलो एंड वेस्ट में हेल्थ सेंटर से लाइक फुटसल क्लब, बैडमिंटन क्लब और इवन जिम्स, ये सबको हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। उनका भी हम लिस्ट ले रहे हैं और इवन हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला है, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। हमारे जितने भी ड्रग एडिक्ट्स है मैं लिस्ट बना रहा हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हें एडमिशन ले जिम्स इनमें और फुटसल में, उनको कोचिंग के लिए जो भी खेलने के लिए, और फीस जो है थोड़ा सर्टेन डिस्काउंट कर दे ताकि आप भी सोसाइटी को मदद करने। और जिम वाला को मैं ये बोलूँगा कि आप भी इसमें डिस्काउंट होने से भी आपका फ़ायदा ऐसा है कि अगर
आज हम ड्रग एडिक्शन को नहीं रुकाया, आपका बच्चा भी कल एडिक्ट हो सकता है, मेरा बच्चा भी कल एडिक्ट हो सकता है। इसलिए हमको जरूरी है कि आज हम ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, कोई एडिक्ट नहीं है, पढ़ाई लिखा में ठीक ठाक, वो नहीं सोचना है। कल को मेरा बच्चा ना ही बच्चा का बच्चा भी एडिक्ट हो सकता है। तो इसलिए एडिक्शन को हम पूरा टोटली रुका सकना है, सिर्फ आलो में नहीं, सारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जितना हो सके रुका सकना चाहिए। ये एक तो हम करना है। दूसरा है ट्रैफिकिंग की। ये मैंने एडिक्शन का थोड़ा बात किया, मतलब उनको पहले तो रुकाना है, एडिक्शन ना हो, इनिशिएशन। दूसरा है कि रिहेब में जाना है। तीसरा पोस्ट रिहेब में हम उनको कैसा मॉनिटरिंग करना है, उसका एजुकेशन, ये सब। और उसके बाद हम एडिक्शन जो बढ़ता है कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिकिंग, जो इन लोग ड्रग को लेके इधर आते हैं, तो हमने देखा सिर्फ नॉट ओनली ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ गाड़ियों का चोरी होता है। तो हम उस दिन रिव्यू किया कि, और कल ही रिव्यू किया मैंने, क्राइम प्रिवेंशन मेजर आपने क्या किया। तो यहाँ तो देखा है तो खास कुछ नहीं किया कि यहाँ का पुलिस, मतलब पहले से खास कुछ नहीं किया, पेट्रोलिंग करते हैं बस, वो है। पेट्रोलिंग भी इतना मतलब रिगोरस एंड इफेक्टिव नहीं हो रहा जैसा लगा है हमने, क्योंकि होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ड्रग कहाँ से आ सकता है, यहाँ एंट्री पॉइंट कहाँ है। एंट्री पॉइंट हमने देखा है तो मेनली 3 एंट्री पॉइंट है हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को। एक तो ये है पासीघाट आलो रोड, और या बाया बोलेंग, तो उसको तो हम पातुन ब्रिज के सामने एक नाका लगाने से हो गया, कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद है वहाँ से लिकावली से आने से 2 जगह है। एक तो जो वॉक पॉइंट है वो कंबा तरफ भी जा सकता है, आधा तरफ उधर एक तो रुकाने से हो जाएगा, और एक तो बागड़ा साइड में एक रुकाने से हो गया। ये 3 पॉइंट में अगर रुकाएंगे ज़्यादातर इसमें रुक सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम नाका लगाएं। और सिपुल ब्रिज में लगाने से क्या होता है कि यहाँ अगर गाड़ी चोरी हो गया, रिपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है हमारा थाना में या हमारा कंट्रोल रूम में, लेकिन उसके लिए मैं क्विक रिपोर्टिंग के लिए सबको मैंने व्हाट्सएप इमरजेंसी नंबर सबको जारी किया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ थ्रू योर आलो न्यूज़ टुडे ना, तो आपका तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको हमने जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को जो शेयर किया, सर्कुलेट किया, उसको काइंडली सब सेव कीजिए। वो आपका इमरजेंसी टाइम में काम आएंगे, डिस्ट्रेस में काम आएंगे। आपसे कोई लूटा, कोई चोरी किया, या आपका घर में कोई डाका मारा, या आपका घर में आके आपको असॉल्ट किया, वो सब में आपको काम आएंगे। तो ऐसा है कि इसलिए एक सिपुल ब्रिज में रखने से क्या है कि बाय द टाइम वी गेट द इंफॉर्मेशन वो पार होकर निकल सकता है। तो ऐसा सेकंड, ऐसा मतलब कम से कम 10, 15, 20 मिनट का हमको टाइम मिले ताकि वो पार ना हो। तो ये एक तो है। तो इसलिए यहाँ एक नाकाबंदी बोलते हैं उसको, पिकेटिंग, तो वो करना जरूरी है। उसको हम लोग थोड़ा अभी मेरा मेन लड़कों लोग को मैंने बोला कि मेन पावर देखो, क्योंकि हम अगर 2 लड़का भी लगाता है चार ग्रुप में, तो 8 लड़का चाहिए एक नाका में। तो 2 नाका लगाने के लिए भी हमको लगता है 8 into 2 16 लोग चाहिए। तो हमारे मेन पावर कम है, तो मैं देखता हूँ कि इसको क्या किया जाए। दूसरा है जो पेट्रोलिंग भी करना जरूरी है। उसमें हम कैपिटल में तो हम ऐसा करता था, और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे। कैपिटल में तो हम ऐसा करता था कि पेट्रोलिंग भी 2 तरह का होता है। एक तो ओवर्ट पेट्रोलिंग, मतलब ओवर्ट मतलब पुलिस है और क्या पेट्रोलिंग दिखा रहा है, पुलिस है और के, उससे सिर्फ डराता है मतलब गुंडों को, क्रिमिनल्स लोग को, ताकि इन लोग आपके सामने गंदगोल ना करें। हम कैपिटल में जब था, हमने इथानगर थाना में हम 3 ग्रुप रखा था, 2 लड़का का। वो 2 लड़का जो है सिविल बाइक में जाएगा, सिविल ड्रेस में जाएगा। उनका सिर्फ काम है घूमते रहो, कोना कोना में घूमना, क्योंकि हमारा 4 पहिया गाड़ी कभी कभी बहुत जगहों में नहीं पहुंचता है। तो वहाँ पे मोटरसाइकिल या स्कूटी में, सिविल टाइप का स्कूटी में पुलिस पूरा हाथा देता है हम लोग, वो करके हम लोग घूमने देते हैं। अभी हम आलों में भी घुमाने वाला है, तो इसलिए सब लोग होशियार रहिए। तो उनका काम आपको पकड़ना नहीं है, वो बस आपको चुपचाप फोटो खींचेगा या वीडियो बनाएगा आप लोगों का बात। अगर ड्रग सड़क ले रहा है तो वो सब वीडियो बना के आप हमको या हमारा ओसी लोग को वो भेज देगा व्हाट्सएप में। ऐसा हम कैपिटल में हम एक थाना में, नाहरलगुन थाना में 3 ग्रुप घुमाते थे, और बाकी 4 थाना में एक ग्रुप। तो ये हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो इसका बहुत एडवांटेज है, लोगों को पता नहीं चलता है कि पुलिस आया, लेकिन वो पुलिस जो है वीडियो बना के या कुछ बना के चले जाते हैं, फिर आपको हमारा पार्टी असली पुलिस आ जाएगा। तो ये एक तो हम लोग उसको बोलते हैं कवर्ट पेट्रोलिंग। उसके बाद यहाँ पे ILP चेकिंग नहीं हुआ आज तक ज़्यादा, क्योंकि हमने कल देखा है कि ILP चेकिंग ये साल में शायद एक बार भी नहीं हुआ।
मेरा कल से इनर लाइन पास चेकिंग भी कभी कभी हम लोग करेंगे। उसका बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स, यहाँ में जो भाड़ा में बैठता है बाहर से आके या लेबर सेवर काम कर रहा है, वो सब का भी वेरिफिकेशन हम लोग ILP का भी करेंगे और उनका जो आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी का भी हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वो किसका केयर ऑफ में बैठा, वो सब का हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ताकि कुछ क्राइम हो गया तो उनको हम पकड़ ले। और प्लस अगर आपका आइडेंटिटी को पुलिस का रजिस्टर में आ गया, लोग थोड़ा क्राइम करने के लिए डरता है, ये एक डिटरेंट भी होगा, तो वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम बाकी जो ट्रैफिकिंग को हम लोग इसका भी लिस्ट बना के रखेगा। पहले तो मैं इनका भी मीटिंग करूंगा। कोई शायद ट्रैफिकर्स अच्छा भी बन गए होंगे, हम लोग चाहेंगे कि ट्रैफिकर्स जो एक्स ट्रैफिकर्स भी है और हमें पुलिस को मदद करे और आप इस गंदा काम में ना पड़े, क्योंकि आज आप ट्रैफिकर होकर पैसा कमाने से भी क्या होगा, आपका बच्चा भी कल एडिक्ट हो सकता है। तो ये भगवान तो किसी न किसी रूप में सजा देता है, तो उससे आप बच कर रहिए। जो भी है मेहनत करके अपना पेट पालिए। तो मैं बस इतना ही है। बाकी यहाँ अदर क्राइम में उस दिन रिव्यू किया तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है काफ़ी परसेंटेज में, कैपिटल से ज़्यादा है, क्योंकि 139 केसेज जो 2019 में केस रजिस्टर हुआ था, 2021 में बिकॉज ऑफ कोरोना ज़्यादा केस रजिस्टर नहीं, उसको हम लोग इसलिए कंपेयर में नहीं लेगा। तो उसमें से भी 39 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, रेप से पोस्को वाला, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ना हो। प्लस इसके लिए ये जो हमने SOS नंबर, हेल्पलाइन 24x7 हेल्पलाइन नंबर हमने जो सर्कुलेट किया, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली लेडीज़ एंड गर्ल्स जितने भी है, और उन लोग उसको काइंडली सेव कीजिए। कोई भी आपका साथ मतलब बदतमीजी कर रहा है तो काइंडली आप पुलिस को इवन व्हाट्सएप से भी रिपोर्ट करने से हम लोग तुरंत आपका लोकेशन में आपको बचाने हम पहुँच जाएंगे। और प्लस स्टूडेंट लोग यहाँ देखने से, कल हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे, कल था ना वर्ल्ड नो टोबैको, परसों वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने मनाया। देखा है तो यहाँ भी बच्चे लोग टोबैको लेते हैं, तो उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टोबैको नहीं ले, क्योंकि वो ड्रग से भी खराब है, टोबैको या ड्रग से भी खराब है। तो इसमें आप ना ले, बीड़ी सिगरेट भी ना पिए। वो भी बहुत हंसी में लोग, आप लोग इसको बहुत आसानी से मत लो बच्चे लोग, ये बहुत डेंजर चीज होता है। देखो हम लोग अभी तक कितना मतलब जगह से, कितना सिचुएशन से गुजरा और कितने लोगों को मिला, फिर भी हम लोग को कोई असर नहीं किया, किसी ने हम लोग को स्मोकिंग करवाने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि हम लोग किसी को ये सब मौका नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ देखा है तो बच्चे तिरंगा खाते हैं और गुटखा खाता है और क्या है, भीमल खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, मतलब बहुत शर्म लगता है देख के। स्टूडेंट लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब में मत करो, क्योंकि लाइफ जो है आपको एक ही बार मिला है, उसको आप अच्छे से जियो। और लाइफ बहुत मजा है, लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन। लेकिन उसके लिए आप अपना हेल्थ को बनाए रखने के लिए, और हेल्थ बनाए रखने के लिए आप ड्रग्स एंड टोबैको ये सबसे दूर रहना पड़ेगा। और एल्कोहलिज्म भी ज़्यादा ना करे, लिमिट से करे, पानी बहुत पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, लाइफ बहुत मजा है। तो ये देना। और प्लस ड्रग एडिक्ट का एक और जो हमारा जो एडिक्ट का और एक हम कर रहे हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, तो उसको हम लोग बिल्डअप करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन लोग को स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना है। और हम लास्ट ईयर आपको पता है वर्ल्ड एज डे था 1 दिसंबर को, तो इसमें हम लोग, क्योंकि एड्स एंड ड्रग्स बहुत रिलेटेड है, ड्रग्स का वजह से एड्स भी बढ़ता है, बिकॉज इन लोग ड्रग लेने वाला कभी कभी नीडल यूज करते हैं, उससे इमीडिएटली आपका ब्लड एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ्यूज होता है, तो उससे एड्स बढ़ता है। तो इसलिए हमने लास्ट ईयर 25 किलोमीटर हमने वॉक किया विथ रिकवरी क्लब। हमारा एक तो यहाँ रिकवरी क्लब है जो एक्स ड्रग एडिक्ट है, और इन लोग आप देखेंगे ना, एकदम इनका मैं आप लोग का साथ में पालन करूंगा, इनको दिखाऊंगा कितना हैंडसम हो गया इन लोग। अब इस सब जिम जाते हैं। उस समय थोड़ा सा इन लोग मतलब उन लोग उस समय भी ठीक था, हम लोग 25 किलोमीटर वॉकिंग किया, आलो तो कंबा, वो भी धूप में, वो भी दिन में, सुबह नहीं 10 बजे हम निकला। तो हम लोग नेक्स्ट 1 दिसंबर 2022 को हम लोग 40 किलोमीटर वॉक करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो जितने भी एक्स ड्रग एडिक्ट्स है, रिकवरी क्लब है, हमारा जो यहाँ पे एक रिहेब सेंटर है, उसका MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा केनेडी वागड़ा जो है, तो उनका साथ हम टाइप कर रहा है। उनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उस दिन फर्स्ट डे में कि हम लोग ये दिसंबर में फिर हम 40 किलोमीटर वॉक करेगा, तो आप लोग भी साथ चलिएगा।
चलेंगे? ठीक है। चलेंगे? चलिए, इसलिए अभी से रेडी करके रखो, अपना हेल्थ बना के रखो, हम लोग 40 किलोमीटर वॉक करेंगे। थैंक यू। तो सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और जो आप एक्सपीरियंस हम लोग के साथ में शेयर किया है उससे बहुत कुछ जानने मिला और बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त करने मिला। तो सर आपने अपने देश के लिए जो भी कुछ काम किया है, जितनी भी तारीफ़ करो उतनी ही कम है ना। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं फिर से, और Thank you so much. थैंक यू सो मच, और एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।